हेलो बच्चों। तो आज जो है सो फिर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 80 से लेना है। कौन सा लेना है? अलजेब्रिक जो है सो एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इससे पहले हमने आपको जो भी था मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, पेज नंबर से 79 हो गया। इस इन सबको कैसे फैक्टराइजेशन बाय अलजेब्रिक टाइल्स जो है सो अलजेब्रा टाइल्स से हम कैसे सॉल्व करते हैं। हो सकता है बुक में आप देखें तो आपको क्लियर नहीं हो, लेकिन आप यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ध्यान से आपको कि इस पार्ट को जो है सो मतलब इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है उस अनुसार जो है सो करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। तो आज जो है सो पेज नंबर 80 से हमें लेना है। और इस चीज को भी जो है सो आप समझिएगा, बहुत आसानी से इस चीज को क्लियर कर देंगे। देखिए, तो इससे पहले आपके पास क्या था कि x+3 और x+4 को हमने क्या किया था? फैक्टराइज x² + 7x + 12। देखिए यहीं पे किया होगा, x² + 7x + 12। ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो इसी को फैक्टराइज करके आपने क्या लिखा था? x² + 7x + 10 भी बनाना चाहे, x², देखिए x+3 और x+4 लिखना चाहे, ठीक है। और एक x² + 12 को 2x + 5x में हमने ब्रेक किया था, तो उसमें क्या है? 7x में ही 2x + 5x में ब्रेक किए। तो ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 7x को आपने क्या, ये टर्म देखना है। ये क्या होता है? ए, और ये दिस इज बी, है ना। तो ए और बी यहाँ पे 3 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा? 7 आएगा। और इसी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जब 12 आएगा। तो ये समझना है। अच्छा, सेम चीज को हमने क्या किया? x² + 13x + 12 लिया। तो ये 13x को टर्म को स्प्लिट किया, तो वो कितना? 6 और 7 से स्प्लिट किया। जब 6 और 7 को आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 13x आएगा। और ऐड करेंगे, और अगर इसी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 जा कितना आएगा? 42। तो ये मेनली क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिट होता है। अब इसके बाद का क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। हमेशा मतलब ये ध्यान रखिएगा कि a+b, आपको जैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में a+b कितना? 7 आना चाहिए, 7। और जब इसी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। इसलिए a और b की जो वैल्यू मिली यहाँ पे 3 और 4, इस तरीके से सोचना है। आगे आगे भी आपको और भी क्लियर करूंगा इस चीज को, कि डर नहीं लगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने में बच्चों को दिक्कत होता है, तो इस चीज को इसके बाद वाले टॉपिक में लेना है। देखिए अब क्या बोला है। नाउ कंसीडर केस वेयर रेक्टेंगल साइड लेंथ कितना दिया? 2x + 3 और 3x + 1 लेना है, ठीक है। एज शोन इन फिगर 4. व्हाट कैन यू से अबाउट 2x + 3 और 3x + 1 का एरिया? तो देखिए हमने क्या लिया, इस साइड ले लिया हूँ 2x + 3, 2x + 3, जिसमें यहाँ ये x है, ये भी x है, और ये साइड +3 मीन्स 1 1 1 लिया हूँ, ठीक है। वैसे ही ये साइड कितना है? 3x + 1 है, 3x + 1, 3x + 1। और यहाँ से 3x + 1, तो 1x 2x, और दिस इज 3x। दिस इज x, दिस इज x, एंड दिस इज x, और दिस विल बी 1 यूनिट, ठीक है। तो आपको इसका एरिया लिखना है। तो देखिए 2x + 3 लिख देता हूँ एरिया। ये अगर पूरा देखेंगे रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वही चीज पूछ रहा है आपसे, व्हाट अबाउट एरिया ऑफ दिस? तो आप लिख सकते हैं एरिया = 2x + 3 और 3x + 1। अब देखिए इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो आप देखेंगे ये स्क्वायर का कितना है? साइड x है, x है, तो x इसका साइड का स्क्वायर हो जाएगा। साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर x²। तो देखिए ये x² हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो x²। दिस इज x², दिस इज x², दिस इज x², एंड दिस इज x², ठीक है। दिस इज x²। अब समझिए। अच्छा, इसका देखिए साइड लेंथ कितना है? ये x है, और ब्रेथ इसका कितना है? 1 है। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू 1 इज x हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका अगर देखें तो ये x, 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 ये भी x, ये भी x, 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 दिस इज ऑल्सो एक्स, एंड दिस इज ऑल्सो एक्स। अच्छा, अब आप देखिए ये यूनिट टाइल्स, ये यूनिट का बात करें तो इसका कितना हो जाएगा? 1 है,
वन इंटू वन हो जाएगा, क्योंकि इधर भी वन और इधर भी जो है सो आपको वन बन जाएगा, है ना। इधर भी जो है सो आपको वन होगा। देखिए ये साइड और ये साइड वन, तो दोनों के लिए सेम है, तो इसका वन हो जाएगा, इसका भी वन, इसका भी वन। तो अब एरिया अगर लिखें तो कितने एक्स स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 6 एक्स स्क्वायर है। तो 6 एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 to 5 और प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स कितने हैं, इधर 3, इधर 3, इधर 3, 9 10 और 11, है ना, 10 और 11 हो गया यहाँ तक। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक्स को ऐड करके 11 एक्स, और वन वन कितने हैं 3 बार, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कितने 6, देखिए 3 और 3 6, 3 + 3 6, तो दिस इज 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 11 एक्स प्लस 3। तो ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, है ना, ये एरिया। आप ये भी कर सकते हैं इसी चीज को, एरिया जो है 2x + 3 और जो है सो 3x + 1 का एरिया जो है सो ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब आपने इसको किया, मींस अगर आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते, फैक्टराइज करते, तो फैक्टर करने से आपको ये बनता, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये बनेगा। क्लियर है। तो अब आपके मन में आएगा कि सर पहले तो एक्स स्क्वायर आता था, 6 कैसे आता है। तो 6 देखिए शुरुआत का जो कॉफिशिएंट है एक्स एक्स का, 2 3 जा 6 ये बनता है। और 11 एक्स को अगर आपको ब्रेक करना है, देखिए वैसे ही बनेगा, कैसे 2x + 3 मिडिल टर्म से बता दूंगा। यहां से यहां आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा कितना आता है 18। आपको फैक्टर करना है 11x का, ऐसा फैक्टर करना है जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना बने, जो है सो 11x बने, बट मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 18 आए। तो कैसे बनेगा 18, ध्यान से देखिए। आप कर सकते हैं 11 लाना है तो 11 लाने के लिए 9 2 जा 11 होता है, तो 9 × 2 ले सकते हैं, है ना। तो 2 और ये 9 ले सकते हैं। अगर 2 + 9 कीजिएगा तो 11 होगा, और 2 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन तो ये 18 होगा, जो कि हमारा सेटिस्फाइड होगा। तो इसी चीज को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो पार्ट है, यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इसको देखिए किस तरीके से करना है, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ आपको समझाऊंगा, उससे आपको ये पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई सा भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर लूं इसी का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x² + 7x + 12 है, या x² + 13x + 42 लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको लिखना है, फैक्टराइज आपको करना है, फैक्टराइज किसको, x² + 7x + 12, ठीक है। तो आपको देखिए सिंपल ट्रिक बताता हूँ, समझाता हूँ, इस चीज पे फोकस कीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है, छुपा हुआ रहता है कोफिशिएंट। आपको इन दो को मल्टीप्लाई करना है ना, प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाना है, वो 12 लाना है। और जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म की जगह पे क्या है 7x है, तो 7x को ब्रेक करना है। ध्यान से देखिए, अभी x तो आप बाद में ऐड भी कर सकते हैं, 7 को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है जो कि सम 7 बने और ऐड करने पे 12 बने। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर 12 बनाना है, 6 × 2 कर लेते हैं, या फिर 3 × 4 कर लेते हैं, या 12 × 1 कर लेते हैं। तो देखिए सम अगर करेंगे, यहाँ पे अगर आप सम करोगे तो ये 8 बनेगा, तो मतलब ये आप नहीं ले सकते। 3 + 4 करेंगे तो 7 7 बन रहा है, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, मीन्स ये पार्ट हो जाएगा, मतलब इस ये स्प्लिट करना होगा आपको 3 × 4 में, ठीक है, और 3 + 4 में। और 12 × 1 कीजिएगा 12 आएगा, लेकिन 12 + 1 इज 13 आएगा, तो ये भी नहीं कर सकते। ये आपको समझ में आया। मीन्स आपको क्या करना है, सम बनाना है। ध्यान से देखिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सम कितना लाना है, सम इज 7, एंड प्रोडक्ट जो है सो आपको प्रोडक्ट कितना लाना है 12। तो आप 7 को किस तरीके से ब्रेक किए, 3 + 4, और यहाँ पे 12 में क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा, ये
आपको ध्यान रखना है, रफ के तौर पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, कैसे होगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज रखिए, मीन 7x को हमें स्प्लिट करना है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 4x लिख सकते हैं, और प्लस 12 एज इट इज। अब यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे, इस दो से आप देखिए क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x, तो एक x यहाँ से चला गया तो क्या बचेगा? 1x, और x को आप छुपा दीजिए तो क्या बचेगा? प्लस का 3, है ना? क्लियर है? समझ में आया होगा। और जो यहाँ बनेगा वैसे ही यहाँ पे भी बनेगा, वो अपने आप बनेगा। देखिए कैसे? अब इस 2 में देखिए क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर +4 कॉमन है, तो 4 को छुपा दीजिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ x बन जाएगा। क्लियर है? और 4 से 12 को डिवाइड कीजिए, कितने टाइम? 4 3 जा, तो दिस विल बी 3। तो ये हो गया। अब आप x+3 दोनों जगह है, तो कॉमन लीजिए x+3, तो अब क्या बच जाएगा? यहाँ पे x, यहाँ पे 4, तो x+4। तो आप इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। बच्चों समझ में आया होगा? अच्छा, एक और क्वेश्चन से आपको मैं क्लियर करता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूं, देखिए क्वेश्चन है, इसको नीचे करते हैं। हम्म, जैसे आपको बोला गया क्वेश्चन में, फैक्टराइज फैक्टराइज 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। इससे डरना नहीं है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले आप ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या है? 5√5 मल्टीप्लाई 8√5, ठीक है? तो आप ये 5 8 जा कितना आ जाएगा? 40, और √5 इज 5, 45 जा कितना आ जाएगा? 120 प्रोडक्ट। और मिडिल टर्म में है क्या? 30 है। तो 30 को आपको ब्रेक करना है, जो कि कितना बनना है? 40 को अगर आप जो है सो 30 को आपको ब्रेक करना है, तो इस तरीके से ब्रेक करना है जो कि आपको 30x बने, और जो है सो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 30x बने। तो आप देखिए, अगर मैं बोलूं कि 10 और 20 अगर कॉमन लेते, 10 और 20 दोनों ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 30, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120, है ना? अगर ऐड कीजिएगा तो ये आएगा 30, और अगर 10 × 20 करेंगे, कुछ 120 लाना है ना, तो 10 और 20 तो 30 आ जाएगा, और 20 × 10 करेंगे अगर मल्टीप्लाई, तो वो 200 बनेगा, है ना? तो चाल अच्छा, ये 120 नहीं आकर के ये 200 होगा, 45 है, ठीक है? तो 20 × 10 दिस इज 200। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर और भी कुछ नहीं फैक्टर होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है। 200 का आप और क्या कर सकते हैं? जैसे अगर 20 × 10 होगा, ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं, 2 × 100 भी होगा। तो 2 × 100 कीजिएगा तब तो 200 बनेगा, लेकिन 2 + 100 करने से 102 बनेगा, तो इस तरीके से नहीं ले सकते। तो पहला आपको सोचना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, रूट से डरना नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5√5 तो एज इट इज लिखिए, एक्स स्क्वायर किसमें ब्रेक किए हैं? 10 और 20 में, तो प्लस का 10x प्लस का 20x और प्लस 8√5 एज इट इज रह गया, ठीक है? अब आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से अगर कॉमन लीजिएगा तो 5 कॉमन है, 5 और x है ना, 5x कॉमन है, तो 5x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ध्यान से देखिए, एक √5 और एक x बचेगा, तो आप लिख सकते हैं √5x लिख सकते हैं, ठीक है? और प्लस, अगर यहाँ देखेंगे 5 से डिवाइड कीजिए 10 को, तो 2, 5 से डिवाइड किया तो 2, ये पार्ट हो गया। अब ये यहाँ पे भी एज इट इज आपको बनेगा। इस दोनों में पहले नंबर में देखिए कि क्या कॉमन है, तो नंबर में 4 कॉमन है, तो 4 हमने रखा, और x नहीं है तो 4 ही बस आपको कॉमन रहा। 4 से डिवाइड कीजिएगा, अच्छा √5 भी कॉमन आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर 20 को आप क्या लिख सकते हो? 20 को अगर लिखना है तो सबसे पहले आप लिखिए 4 × 5। अच्छा, 4 × 5 को 4 तो एज इट इज लिखिए, और √5 × √5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मतलब 4√5 आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4√5 कॉमन निकाला,
तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, √5, √5 और x, और इसमें से √5 भी निकालिए, 4 × 2 = 8 मीन्स 2। ये दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, √5x + 2 कॉमन लीजिए, ये कॉमन लेने से क्या आ जाएगा 5x, और ये पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएंगे 4√5 प्लस का 5x कॉमन लिया, हाँ ठीक है। तो 4√5, 4√5, ये समझ में आएगा। या तो अगर 5x प्लस, अगर √5 भी अगर 5 लेते हैं तो √5x, तो क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो 5x + 4√, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं मिडिल टर्म से स्प्लिट करके। तो आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर अगर 10 का बात करें तो ये भी देखिए, ये वही क्वेश्चन है आपको, कि इसी को क्या बोलता है, x² + 7x को आपको क्या करना है, x² + a + b ऑफ x में तोड़ना है, ठीक है। तो मतलब ये क्या किया, x का जो टर्म है, x का टर्म को मिडिल टर्म से स्प्लिट, मतलब स्प्लिट करना है। तो ये तो बहुत आसान है, ये आप किए भी हो, x² + 7x + 12 है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 7 को आपको फैक्टर करना है ना, 7 को स्प्लिट करना है, तो 3 और 4 में 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7, और 3 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे 12। तो दिस इज x² + 3x + 4x + 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन लीजिए इस टू पार्ट से, तो x + 3, और फिर प्लस यहाँ से कॉमन लेते हैं 4, तो x + 3, तो आपका x + 3 और x + 4 आपका फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a + b ऑफ x है ना, तो यही चीज किया। अगर आप इस पार्ट को अगर कॉमन लेंगे x, तो क्या आ जाएगा 3 + 4, 3 + 4, दिस इज a + b, आप इसको लिख सकते हैं। मीन्स क्या बोला गया, इसी 7 को आपको a + b में रखा गया, ठीक है। तो a क्या बन गया 3 और b क्या बन गया 4, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले पार्ट पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 11। एग्जाम्पल नंबर 11 भी आसान ही है। देखिए आपको कितना बोला, 11x, क्या बोल रहा है, x² + 11x + 30 में इसको करना है। आप कैसे करेंगे, ये भी आसानी है। आपको क्या करना है, सोचना है। देखिए इस 11 पे फोकस कीजिए, 11 पे फोकस करना है, इसका ऐसा फैक्टर लेना है कि कितना बने, प्रोडक्ट 30 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 11 बने। तो आप सोचेंगे कि सर 15 टू जा ले लें क्या, 15 टू जा, आप 15 + 2 कीजिए या माइनस कीजिए तो वो नहीं बनेगा, तो ये आप नहीं ले सकते। अच्छा, और क्या ले सकते हैं, अगर आपको लेना है जैसे 5 6 जा, 5 6 जा 30 होता है, 5 + 6 कीजिए 11, 5 × 6 कीजिए तो वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि 5 और 6 आपका करेक्ट हुआ। तो x² + 11x प्लस आपके पास 30 है, तो आप क्या कर सकते हैं, x² + 11x को मैं लिख सकता हूँ 5x + 6x और +30। तो इस 2 से कॉमन लीजिए, ओनली x विल बी कॉमन, तो x कॉमन लेने से x + 5, और यहाँ से +6 कॉमन, 6 कॉमन तो x बच जाएगा +6, 5 जा 30, तो 5। अब x + 5 हेयर एंड हेयर, तो दिस विल बी ऑल्सो कॉमन, तो x + 5 एंड x + 6 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा बचता है, अब एग्जाम्पल 12 है। तो एग्जाम्पल 12 भी आसान है, एग्जाम्पल 12 कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, x² - 5x + 6 है, तो आपको यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 6 ही बनेगा, मतलब -5 को आपको मल्टीप्लाई करना है, स्प्लिट करना है। इस तरीके से स्प्लिट कीजिए, प्रोडक्ट तो प्लस का 6 है ना, जैसे इन टू को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 बनेगा, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो आप बोल सकते 3 और 2 ले सकते, लेकिन देखिए कैसे आपको -5 लाना है, तो दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो आप अब सम कीजिए, -3 प्लस ऑफ -2, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर -3 -2 मतलब -5 आ जाएगा। अच्छा दूसरा अगर प्रोडक्ट लीजिए, -3 × -2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 आएगा जो कि वैलिड हुआ, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं x²
-2x और -3x प्लस 6। तो यहां से आपके पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लीजिए तो x -2 बचेगा। यहाँ से यहाँ देखिए क्या है, जब यहाँ पे तो माइनस लाना है तो आपको -3 कॉमन लेना पड़ेगा, -3 कॉमन लीजिए। तो जब माइनस लेते हैं तो अंदर का साइन इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ तो x बचेगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 3 से 2 जा x-2। अब ये और ये देखिए कॉमन आ गया आपका, तो आप लिख सकते हैं x-2 एंड x-3। तो आपका ये रिक्वायर्ड हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और बिल्कुल बेसिक आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। और बाकी कोई सा भी क्वेश्चन है आप वो जो है सो ट्राई कर सकते हैं, स्कूल का, R D शर्मा, RS अग्रवाल, कोई भी जो है सो क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में कीजिएगा, उसको लेकर के आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।